प्रयागराज की रहने वाली शोभा का जन्म 1980 में होता है, जबकि एक ऐसी वारदात होती है जिसको देखकर पुलिस शर्मसार हो जाती है और एक आईपीएस अधिकारी को रोका जाता है, जिससे कि उसके साथ बदसलूकी की जाती है प्रयागराज में। उसके बाद क्या होता है आप लोगों को बताते हैं। दरअसल 1980 में प्रयागराज की रहने वाली शोभा का जीवन बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। 1980 के बाद उसकी पढ़ाई प्रयागराज में होती है, हाई स्कूल, इंटर, बीए करती है। उसके बाद उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी लड़की एक अच्छी नौकरी कर ले, जिससे कि उसका जीवन बहुत ही अच्छा चले। तब वह भी चाहती थी कि वह यूपीएससी क्वालिफाई करे और अपने प्रदेश और अपने ज़िला का नाम रोशन करे। शोभा इसके लिए मुखर्जी नगर दिल्ली जाती है, वहाँ लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखती है, यूपीएससी में फॉर्म डालती है। वो 3 बार फेल हो जाती है, फिर उसका बाद उसका मन टूट जाता है। फिर वह अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी कि मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊँगी। लेकिन क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या होता है, उसके पास पैसा कम होता है और मुखर्जी नगर में इतनी महंगाई है कि आम आदमी वहाँ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता से फ़ोन पर करती है, लेकिन माता पिता मेहनत मजदूरी कर कर उसे पैसा देते रहते हैं। और उसका एक भाई, छोटा भाई होता है, वो भी मेहनत मजदूरी नहीं करता है, लेकिन वह हौसला बढ़ाता रहता है अपनी बहन का। फिर उसके माता पिता फिर एक बार कहते हैं, बेटी एक बार और कर ले मेरे कहने से। फिर 2020 में के बाद जब 2022 में उसने यूपीएससी का फॉर्म डाला, तो उसमें उसकी रैंक 157 में रैंक आई और शोभा ने यूपीएससी क्वालीफाई कर लिया और वह एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। और वह 2022 कैडेट की आईएएस अधिकारी होती है, जबकि उसकी पोस्टिंग राजस्थान में होती है। राजस्थान के जयपुर में होने के बाद वह लगातार अपनी सेवा देती रहती है। सेवा देने के बाद जब 1-2 बार अपने गृह जनपद प्रयागराज में आती है और फिर अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। जब 2025 में पूरे विश्व में विख्यात है जो कि कुंभ मेला लगता है, उसकी भी इच्छा होती है, सनातनी होने के नाते उसकी भी इच्छा होती है क्यों ना छुट्टी मना ली जाए, उसके साथ साथ कुंभ मेला भी वह देखे आएगी। इसके लिए वह आने का प्रयास करती है और अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करती है और उसे छुट्टी मिल जाती है। जब वह अपने गृह जनपद प्रयागराज में आ रही थी, तभी रास्ते में प्रयागराज पर एक चौराहे पर कुछ पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था और आने जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुस्त हैं और सीएम का आदेश है किसी भी अनहोनी ना हो सके। इसको देखते हुए प्रयागराज पुलिस उसे रोकती है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से आती है, सरकारी गाड़ी से नहीं आती, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उसे रोकते हैं। रोकने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपके कागज़ कहाँ हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। इतने पर एक महिला कांस्टेबल वहाँ खड़ी होती है और पूछने लगती है। फिर शोभा कहती है, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, मेरी ज्वाइनिंग राजस्थान में है, और अपना परिचय देती है। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होती है और जब वह आईएएस का नाम लेती है तो कांस्टेबल उसका मोबाइल भी छीन लेता है और उससे बदसलूकी करने लगता है। क्योंकि जब शोभा दिल्ली से चली थी तो वह अपने माता पिता को फ़ोन कर दी थी कि मैं अब आने वाली हूँ, लेकिन वहाँ 1 घंटा बातचीत होने के बाद ये पता लगता है कि एक व्यक्ति ने एक आईएएस अधिकारी को रोक लिया है। इतनी सूचना मिलने पर माता पिता भी वहाँ उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और जब देखते हैं तो उनके माता पिता देखते हैं कि उनकी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसको देखते हुए उनके माता पिता अपनी उसकी पूरी जानकारी बताते हैं। फिर एक सीनियर अधिकारी सीओ साहब आते हैं और पूछते हैं क्या मामला है। तो इतने पर कांस्टेबल साहब कहते हैं कि ये अपने आप को आईएएस अधिकारी बता रही हैं और कह रही है मैंने इनसे कागज़ मांगे, कागज़ नहीं दिखाने को है। इतने पर जब शोभा ने अपने समकक्ष अधिकारी को फ़ोन कर देती है, फिर उनका भी फ़ोन आता है, तो वे सिपाही घबरा जाते हैं कि एक आईएएस अधिकारी से हमने पंगा ले लिया है और उनका मोबाइल छीन लिया है। इतने के बाद वे सभी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाने से पहले
इलाहाबाद के कहते हैं डीएम साहब के लिए फ़ोन कर देती हैं शोभा कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारियों ने, इसकी वारदात को नोटिस किया जाए। फिर वह चले जाती हैं, लेकिन अगले दिन जब आती हैं तो उन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। तभी भी पुलिसकर्मी शोभा के घर जाते हैं, कहते हैं मैडम माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम ऐसी वारदात कभी अब नहीं करेंगे। लेकिन उसके माता पिता होते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने गलत किया है, आज मेरी बेटी के साथ किया है, कल किसी और के साथ करोगे, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद शोभा अगले दिन कुंभ में स्नान के लिए जाती है और अच्छे से धूमधाम से अब वह कुंभ स्नान करती है। स्नान करने के बाद अपने माता पिता के साथ रहती है और इस तरह का कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को चिन्हित कर कर कार्रवाई करने के लिए उनके सीओ साहब को नोटिस करती है। और जबकि ऐसी वारदात हमारे यूपी में बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अधिकतर अब पुलिस सक्रिय हो गई है और पढ़ी लिखी पुलिस है हमारी, और सभी लोग अपने अपने कार्य में बिजी रहते हैं। उसके बाद शोभा 2 दिन के बाद अपने राजस्थान नौकरी के लिए चली जाती है और ऐसा कार्य उसने सपने में नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी व्यवहार किया जा सकता।